प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में नौकरियों को लेकर पूछे सवाल तो छिड़ गया है बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर। हम आपको ये दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भारतीय किसान यूनियन के किस पुराने बड़े दिग्गज नेता ने कहा है कि 4 बीवियां और 8 बच्चे पैदा करना उनका अधिकार है। और साथ साथ सदन के भीतर किसने कहा है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम हैं और कौन है असुर। ये सब आज का यूपी में। नमस्कार, हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर और अब खबरें विस्तार से। तो आज सबसे पहले बात प्रियंका गांधी के ट्विटर पर पूछे गए उत्तर प्रदेश सरकार से एक सवाल की। प्रियंका गांधी ने आरटीआई की एक कॉपी को ट्वीट किया और यूपी सरकार से यह सवाल पूछ डाला कि आपकी 4 लाख नौकरियां कहां हैं। अगर आपने 4 लाख नौकरियों का दावा किया है तो उसका ब्यौरा भी होगा। लेकिन सरकार का जवाब आया है कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो यह बता दें कि 4 लाख नौकरियां कब कब और किन्हें कहां दी गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने आरटीआई से मिले एक जवाब को, एक कागज को उन्होंने ट्वीट किया और ये तमाम बातें सरकार से पूछ ली। और ऐसे वक्त में पूछी जब विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब भी देना है। जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यह सवाल पूछा उस आरटीआई के उस पेपर के साथ, वैसे ही बीजेपी तुरंत ही इसके जवाब में कूद पड़ी और बीजेपी ने तंज कसते हुए अपना जवाब ट्विटर पर शेयर किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में जो लिखा है वो भी आप देख लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी, 4,03,793 नौकरियां। और ये कोई हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है, यानी कि सीधे सीधे तंज प्रियंका गांधी और गांधी परिवार पर कसते हुए बाकायदा इस ट्विटर हैंडल से सरकार की तरफ से या क्यों कह ले पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया गया और पूरा ब्रेकअप कि किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी गई हैं, ये इसका पूरा ब्यौरा दिया गया। और अगर आप देख लें तो पुलिस विभाग में 1,43,000, बेसिक शिक्षा में 1,25,000, यूपी लोक सेवा आयोग में 32,000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,000, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 19,000, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,000, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग कल्याण में 8,000, इसी तरीके से सिंचाई विभाग में 3,000, कृषि विभाग में 2,000, आयुष विभाग में 1,000, नगर विकास विभाग में 700, अन्य विभागों में 8,000। कुल मिलाकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी के उस ट्विटर के जवाब में पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर आरटीआई से जो जवाब आया वो क्या था और आरटीआई से जो सवाल पूछे गए वो क्या था, तो आप ये भी सुन लीजिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने वो लेटर ट्वीट किया और उस लेटर में आरटीआई का एक कागज लगा है और उस कागज में जो उनके तरफ से सवाल पूछे गए थे उसे बाकायदा हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया, गोल किया गया और उसमें पूछा गया है, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द जॉब्स गिवन बाय द यूपी गवर्नमेंट इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ पेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये कागज दरअसल आरटीआई में किसी शख्स ने पूछा था, ये सवाल पूछा था और जो उसका जवाब था, आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। ये जवाब उस कागज पर लिखा है। दरअसल इस पूरे मामले में नौकरियों को लेकर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां भी सीधे सीधे सवाल सरकार से कर रही हैं और इस आज के ट्विटर में नौकरियों को लेकर ये आरटीआई के इस कागज को जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, उसके कुछ देर बाद बीजेपी ने पूरे ब्रेकअप के साथ जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह जवाब आखिरकार
आरटीआई से भी आ सकता था, जिसे बीजेपी ने दिया है। दावों की हकीकत, इन तमाम चीजों पर यूपी तक की पड़ताल जारी रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो में एक नेता ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे आज के वक्त में शायद ही कोई कहता है, लेकिन ये नेता काफी पुराने हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरनगर के सिसौली का है, वहीं जहां भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुआ करती है। गुलाम मोहम्मद जोला इनका नाम है, लेकिन पहले ये क्या कह रहे हैं सुनिए, क्योंकि इनका कहना बहुत कुछ कह रहा है। मुझे जो है झूठ बोल कर बुलाया। अच्छा, 2 बच्चों के कानून पे भी आपने बोला है? हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा भाई ये तो हमारे पर लागू नहीं होने का, हमारे तो 4 बीबी रह सके एक टाइम में, हम तो फिर भी 8 कर देंगे। वो तो मगर पे लागू है 2 पकड़ो। अच्छा, तो दोबारा से आपने इसमें भागी में फिर से ज्वाइन कर? नहीं, ज्वाइन तो हम कहीं निकले थोड़े ही थे भाई, हमने संगठन बना रखा, डंगवारा है, हमें जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे, इन्हें जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। हमारा मत भेज नहीं। 2 बच्चों का बनाया उसे आप नहीं मानोगे? नहीं मान ले, हमारे तो वही केला ही है, हम तो पहले से बनने बैठे, अब का मेरा बच्चा होंगे। ये गुलाम मोहम्मद जोला हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के सहयोगी रहे हैं, पुराने भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और इन्होंने जो कहा है साफ साफ कहा है। पहले मंच से कहा, उसके बाद इन्होंने इस बात को मीडिया से भी कहा और उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या कानून के तहत 2 बच्चों का जो कानून आ रहा है, दरअसल ये मुसलमानों के लिए आ रहा है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो इसमें भी फेल होंगे, क्योंकि हम 4 पत्नियां रख सकते हैं और 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये बात गुलाम मोहम्मद जोला ने कही है और गुलाम मोहम्मद जोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेताओं में एक रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद इन्होंने अलग किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा बनाया था और तब से अलग थे। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है और उसके बाद ये एक बार दोबारा भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हैं और पिछले दिनों वो सिसौली में मासिक पंचायत के दौरान थे, जब मंच पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे और मंच से ये बातें कही भी गईं। किसानों के पंचायत के बीच में ये बात कही गई कि 8 बच्चे पैदा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बातें किसान पंचायत के बीच में कहना, ऐसी मीडिया बाइट्स देना कहीं ना कहीं इस किसान पंचायत को भी कमजोर करेगी। लेकिन लोगों ने खूब मजे लिए और हम आपको अब दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब आज नेता विपक्ष बोल रहे थे और सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे उसके दावों को लेकर, तभी बीच में सुरेश खन्ना, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कह दिया आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। सुरेश खन्ना ने राम गोविंद चौधरी के बीच में बोलते बोलते उन्हें टोका और यह कह दिया कि योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बगल में बैठे भी थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम हैं और असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए आए हो। ये उन्होंने तब बोला टोका टोकी के बीच में, जब नेता विपक्ष सरकार की खिंचाई कर रहे थे। पहले सुनिए क्या कहा सुरेश खन्ना ने और उस वक्त सदन किस तरीके से नारेबाजी करने लगा। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का, नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही है। नहीं परंतु केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गए, और ये भी कह दिए कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये तो सही है मनोहर, सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम हैं, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं।
दरअसल जब ये बात सुरेश खन्ना कह रहे थे तब बगल में मुख्यमंत्री भी बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे और तभी पूरे सदन में जय श्री राम के नारे भी लगने लगे। नेता विपक्ष बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल गए कि सुरेश खन्ना उसी वक्त उठ खड़े हुए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का आराम करा दिया। हल्के फुल्के क्षणों के बीच सदन के बीच में जोरदार ठहाके लगे, जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राम गोविंद चौधरी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनके इस भाषण के बीच में ही ये तमाम चीजें हो गई। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव तक यूपी तक आपके लिए लेकर के आ रहा है बड़ी खबरों की सौगात, एक्सक्लूसिव खबरें, बड़े इंटरव्यूज और यूपी तक के एक कॉन्क्लेव की पूरी श्रृंखला। तो आप कहीं मत जाइएगा, यूपी तक के साथ जुड़े रहिएगा हमारे विशेष कार्यक्रम यूपी किसका में।